नदियों में बाढ़ आई तो मुनाफाखोरी मुस्कुराने लगी और जनता की मजबूरी कुछ लोगों की कमाई का जरिया बनने लगी। रेत तो वही है, लेकिन सवाल यह भी है कि क्या कीमत बाढ़ ने बढ़ाई है या फिर लालच ने बढ़ाई है। नमस्कार, मैं हूं मयूरेश और आप देख रहे हैं एसटीडी न्यूज। सारंगढ़ बिलाईगढ़ जिले में इन दिनों एक ऐसी स्थिति बन गई है जिसने आम जनता, गरीब परिवारों और मकान बनाने वाले लोगों की चिंता बढ़ा दी है। महानदी में आई बाढ़ के बाद रेत के दाम आसमान छू रहे हैं। जो रेत कुछ समय पहले तक लगभग 1200 रुपए प्रति ट्रैक्टर ट्राली मिल रही थी, वही आज 3000 रुपए या उससे अधिक में बिकने की चर्चा है। यानी कुछ ही दिनों में रेत की कीमतें दोगुनी से भी ज्यादा हो चुकी है। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या यह सिर्फ बाढ़ का असर है या फिर अवैध भंडारण और मुनाफाखोरी का खेल। जानकारी के अनुसार महानदी के तटीय क्षेत्रों में पहले से बड़ी मात्रा में रेत डंप करके रखी गई थी। अब जबकि नदी उफान पर है और सामान्य उत्खनन लगभग बंद है, उसी डंप किए गए रेत के ऊंचे दामों पर बेचे जाने की चर्चाएं तेज हो चुकी है। इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ रहा है। प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राही हो या अपना छोटा सा मकान बनाने वाले परिवार, हर कोई रेत की बढ़ी हुई कीमत से परेशान है। कई निर्माण कार्य धीमे पड़ गए हैं तो कई जगह पूरी तरह बंद होने की स्थिति बन गई है। अब सवाल खनिज विभाग से भी है। अगर बिना अनुमति के बड़े पैमाने पर रेत का भंडारण किया गया था तो उस समय कार्यवाही क्यों नहीं हुई। अगर अवैध भंडारण हुआ है तो जिम्मेदार कौन है, और अगर नहीं हुआ तो फिर बाजार में इतनी महंगी रेत आखिर कहां से आ रही है। आरोप यह भी लग रहे हैं कि बारिश से पहले पोकलेन और जेसीबी मशीनों के जरिए बड़े पैमाने पर अवैध उत्खनन कर रेत का भंडारण किया गया ताकि बरसात के मौसम में ऊंचे दामों पर इन्हें बेचा जा सके। इन आरोपों की निष्पक्ष जांच होना बेहद महत्वपूर्ण है। इधर पिछले दिनों राजधानी रायपुर से खनिज विभाग की विशेष टीम के द्वारा जिले के कुछ रेत घाटों पर छापेमारी किए जाने और ड्रोन सर्वे के आधार पर कार्यवाही की भी चर्चाएं सामने आई थी। सूत्रों के हवाले से यह भी दावा किया जा रहा है कि एक मामले में भारी जुर्माना लगाए जाने की कार्यवाही हुई है। हालांकि एसटीडी न्यूज इन दावों की स्वतंत्र पुष्टि नहीं करता और संबंधित अधिकारियों की आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने आना अभी बाकी है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल जनता का है, अगर अवैध भंडारण हुआ है तो उस पर कार्यवाही कब होगी। अगर कृत्रिम रूप से रेत की कमी पैदा कर कीमतें बढ़ाई जा रही है तो उस पर रोक कौन लगाएगा। और अगर सब कुछ नियमों के अनुसार हो रहा है तो आम आदमी को 3000 रुपए प्रति ट्रैक्टर रेत क्यों खरीदनी पड़ रही है। आज जरूरत इस बात की है कि जिला प्रशासन और खनिज विभाग पूरे मामले की पारदर्शी जांच करे। जहां भी अवैध भंडारण मिला हो उस पर सख्त कार्रवाई हो, मुनाफाखोरी पर रोक लगे और आम जनता को उचित दर पर रेत उपलब्ध कराई जाए। क्योंकि रेत सिर्फ एक व्यापार नहीं है, गरीब के घर का सपना, प्रधानमंत्री आवास योजना और विकास कार्यों की बुनियाद भी है। यदि इस पर समय रहते नियंत्रण नहीं किया गया तो इसका सीधा नुकसान आम जनता को ही उठाना पड़ेगा। एसटीडी न्यूज इस पूरे मामले पर लगातार नजर बनाए हुए है। यदि जिला प्रशासन, खनिज विभाग या संबंधित पक्ष अपना आधिकारिक पक्ष रखना चाहते हैं तो हम उसे भी पूरी प्रमुखता के साथ प्रसारित करेंगे। मैं हूं मयूरेश और आप जुड़े रहिए एसटीडी न्यूज के साथ। नमस्कार।